प्यारे बच्चों, आज मैं कविता सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी हुई खिलौना के बारे में पढ़ाऊंगी और इसकी व्याख्या करना आपको बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था सुवर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर भी यह तो। इस कविता में, इस पैराग्राफ में कवि कहना चाहते हैं कि एक दिन दीना का पुत्र एक खिलौने की जिद करने लगता है। वह कहता है उसे तो वही खिलौना चाहिए जिसे राजा का पुत्र उछाल उछाल कर मज़े से खेल रहा था। यह सुनकर दीना की पत्नी व्याकुल हो जाती है और मन ही मन सोचती है, यह तो सोने से बना राजकुमार का खिलौना मांग रहा है, वह मैं इसे कैसे दे पाऊंगी। वह उसे समझाती है कि हे पुत्र, तू इसी खिलौने से खेल, यह तो राजा के पास भी नहीं है, तुम्हारा खिलौना बहुत अच्छा है। राजा के घर? नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्यों राजपूत, तू ही कह तो। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। दीना का बेटा माँ के बहलाने से नहीं बहलता और राजकुमार के खिलौने की जिद करता है। अपनी माँ से कहता है कि माँ, तू तो मुझे बुद्धू बना रही है, क्या वह राजा का पुत्र इस मिट्टी के खिलौने से खेलता होगा? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। यह कहकर क्रोध से वह अपने मिट्टी का गुड्डा मिट्टी में ही फेंक देता है और फिर से मचल मचल कर राजकुमार वाला खिलौना पाने की जिद करने लगता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया शिशु राजकुमार। वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार, वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से, दौड़ पड़े सब दास दासियां राजपुत्र के रोने से। राजमहल में राजा का पुत्र मिट्टी के खिलौने के लिए जिद कर रहा था। वह कहता है उसे मिट्टी का वही खिलौना चाहिए जिससे उसने रास्ते में एक बैठे हुए बच्चे को खेलते हुए देखा था। वह उस मिट्टी के खिलौने के पाने की जिद कर रहा था और रो रहा था। यह सुनकर उसे सब दास-दासियां समझाते हैं कि वह तो मिट्टी का खिलौना है, तुम तो इसी सोने के कीमती खिलौने से खेलो। सब राजकुमार को समझाते हैं कि मिट्टी का खिलौना तो उसके सोने के खिलौने की तरह अच्छा भी नहीं होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ। मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं, खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। राजहठी ने फेंक दिए सब अपने रजत हेम उपकार, लूंगा वही वही लूंगा मैं, मचल गया वह राजकुमार। कवि कहते हैं कि प्रसन्नता तो मन की वस्तु है, खिलौना मिट्टी का हो या सोने का। यदि एक भोले भाले बच्चे को वह अच्छा लग रहा है तो वह उसे देखकर प्रसन्न हो ही जाता है। राजा का पुत्र कहता है कि खिलौना मिट्टी का हो या सोने का, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस वही खिलौना चाहिए जिससे वह बच्चा खुश होकर खेल रहा था। राजा की तरह हट करने वाले उसे राजकुमार ने गुस्से में अपने सभी सोने चांदी के सुंदर सुंदर खिलौने फेंक दिए और जिद करने लगा कि मुझे तो वही खिलौना चाहिए जिसे रास्ते में बैठा बच्चा खुश होकर खेल रहा था। इस कविता में कवि ने बाल हट का वर्णन करते हुए स्पष्ट करने की कोशिश की है कि हमेशा उस वस्तु की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे पास नहीं होती, उसे पाने का अथक प्रयत्न करते हैं और संतुष्ट नहीं रह पाते, प्रसन्न नहीं रह पाते। कविता के माध्यम से कवि हमें यह भी बताना चाहते हैं कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए और व्यर्थ की जिद नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको कविता समझ आ गई होगी और इस कविता को सुनने के लिए, समझने के लिए आपका धन्यवाद।